नारी बिलो कहीं हरसिया निज निज रुचि अनुरूप जनो सोहत सिंगार धरे मूरति परमयनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषः प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति अवलोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे सहित विदेह बिलोक ही रानी शिशु सम पीति न जाते वखानी योगी परम तत्वमय भाषा योगी परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और से रहे। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भगत देखे दो भ्राता हरि भगत देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता राम ही चितव भाय जय सिया सो सने हो सुख नहीं कतनिया पुरयनुभवति न कही सक सो पुरयनुभवति न कही सक सो कवन प्रकार कहे कवि को विधि राजा जस भाओ ते तस देखे कौशल राओ मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशला दी श्री राम जी को, वैसे ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे सहज मनोहर मूर्ति दो
कोटि काम उपमा लघु सो शरद चंदनिंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के चितवनी चारो मार मनोहरनी चितवनी चारो मार मनोहरनी भावती हृदय जाति नहीं वरनी कल कपोल श्रुति कुंडल लोला कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक धर सुंदर मृदुला चिबुक धर सुंदर मृदुला। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हाथा बिकटी बिकट मनोहर नाथा भाल विशाल तिलक झलकाहि कछविलो की अवल जाहि पीत चौतनी सिरहि सुहाई पीत चौतनी सिरहि सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबुक लगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी है और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर बौनों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरही तुलसी का माल वृषभ कंद के हरे ठवने बलनि दिबाओ विशाल मंगल भवनय मंगल हारे द्रव हो सो दशरथ अजय विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल्कि भंडार है। कटतूनी पीत पट बांधे कटतूनी